देखिए, संविधान को बचाना का है और हुकुमशाही के खिलाफ लड़ना है। मतदान करने टाइम आदमी का कैरेक्टर देखा जाता है। 35 साल में मेरे ऊपर एक ही दाग नहीं है। हम जूने शिव सैनिक है। उत्तर पश्चिम के अंदर तो बस बीजेपी का माहौल है। 20 तारीख को मुंबई के 6 लोकसभा सीटों पर चुनाव होने हैं। वैसे तो देखा जाए तो सभी 6 की 6 लोकसभा सीटें अपने आप में हॉट सीट है, लेकिन महत्व होगा एक अपने आप में खास उत्तर पश्चिम मुंबई का, क्योंकि यहाँ पर मशाल का चुनाव चिन्ह लिए अमोल कीर्तिकर उद्धव ठाकरे गुट से उतरेंगे। तो वहीं दूसरी तरफ जो पिछले कुछ महीने तक उद्धव ठाकरे गुट का हिस्सा थे, रविंद्र वायकर हाल ही में एकनाथ शिंदे गुट में शामिल हुए हैं, वो उनके विपक्ष में खड़े होंगे। मुंबई उत्तर पश्चिम सीट मुंबई की 6 लोकसभा सीटों में से सबसे हॉट सीट बनी हुई है। मुंबई उत्तर पश्चिम में लड़ाई सिर्फ शिवसेना बनाम शिवसेना नहीं रह गई है, बल्कि बटी हुई शिवसेना ने यहां पिता और पुत्र को भी 2 खेमे में बांट दिया है। दरअसल गजानन कीर्तिकर यहां से मौजूदा सांसद हैं और अब उद्धव शिवसेना के उम्मीदवार अमोल कीर्तिकर के पिता हैं। गजानन कीर्तिकर 2014 और 2019 में 2 बार यहां से चुनाव जीते। शिवसेना में टूट के बाद गजानन कीर्तिकर शिंदे गुट में चले गए, जबकि उद्धव की शिवसेना ने गजानन के बेटे अमोल कीर्तिकर को टिकट दे दिया। मतलब पिता और पुत्र भी शिवसेना की तरह 2 धड़े में बट गए। अब गजानन कीर्तिकर राजधर्म का पालन और शिंदे के लिए प्रचार की बात कह रहे हैं। उभाटा सोडून इकडे ये, त्याला तयार नाही, बाप पोराला संधी देत नाही, असं माझ्याबद्दल समाज माध्यमामध्ये मत तयार झालं। मला माझी प्रतिमा डागाळून घ्यायची नव्हती, म्हणून मी स्पष्ट संदेश दिला की मी निवडणूक लढणार नाही, परंतु पक्ष जो देईल उमेदवार त्याच्यासाठी मी प्रचार करणार। धर्म संकट जरूर है, लेकिन राजधर्म संभालने वाला नहीं, मैं राजधर्म संभालूंगा। अब राजधर्म के पालन की ये 2 तस्वीरें भी देख लीजिए। एक तरफ अमोल कीर्तिकर आदित्य ठाकरे की मौजूदगी में अपना नामांकन दाखिल कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ उनके पिता गजानन कीर्तिकर शिवसेना शिंदे गुट के उम्मीदवार रविंद्र वायकर का पर्चा दाखिल करवा रहे हैं। कीर्तिकर जी, जो सबसे महत्वपूर्ण सवाल हर बार आपके सामने आएगा इस पूरे लोकसभा चुनाव में, पुत्र ने पिता से अलग भूमिका अपनाई, तो जब ये सवाल आपके सामने हर बार आता है और जिस तरह से गजानन जी ने डिक्लाइन कर दिया कि वो इस बार चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, आप खड़े हो रहे हैं, जब ये सवाल आपके सामने आता है तो क्या प्रतिक्रिया होती है? मेरे ख्याल से मेरे पिताजी ने जो निर्णय लिया है उसको बहुत टाइम हो चुका है, 7-8 महीने और उससे ज़्यादा टाइम हो चुका है। इसके लिए मेरे लिए ये बात पुरानी हो चुकी है। मैंने जो निर्णय लिया है कि मैं उद्धव जी के साथ पे रहूँगा, वो उस निर्णय में अटल हूँ और आज चुनाव में लड़ रहा हूँ। और मेरे ख्याल से इस चुनाव क्षेत्र में घूमते समय मैं जो 10 साल से काम कर रहा हूँ, भले वो मेरे पिताजी सांसद थे, लेकिन काम हम सब लोग कर रहे थे। मुंबई उत्तर पश्चिम सीट कांग्रेस के लिए भी गठबंधन धर्म और राजधर्म के बीच की फांस बन गई थी। दरअसल ये सीट संजय निरुपम की कांग्रेस से विदाई की वजह बनी। संजय निरुपम अमोल कीर्तिकर का विरोध कर रहे थे। कथित खिचड़ी घोटाले को लेकर संजय निरुपम अमोल कीर्तिकर पर हमलावर थे। इंडी गठबंधन के सीट बंटवारे में मुंबई उत्तर पश्चिम उद्धव गुट को मिल गई। उद्धव गुट ने इस सीट से अमोल कीर्तिकर को अपना उम्मीदवार बना दिया। इसके विरोध में संजय निरुपम कांग्रेस छोड़ शिंदे की शिवसेना में चले गए। मुंबई उत्तर पश्चिम की सीट ने 19 साल बाद संजय निरुपम को फिर से शिवसैनिक बना दिया। अब संजय निरुपम भी यहां धनुष बाण के परचम के लिए प्रचार में ताकत झोंक रहे हैं। वोटिंग के काउंटडाउन के बीच शिवसेना उद्धव गुट के अमोल कीर्तिकर और शिवसेना शिंदे गुट के रविंद्र वायकर ने अपने जनसंपर्क अभियान को भी धार दे दिया है। 100% मैं पहले से ये बात बोल रहा हूँ कि 7 लाख प्लस वोट हमको मिलने वाले हैं और 4 लाख प्लस से मार्जिन से हम ये कॉन्स्टिट्यूंसी जीत चुके हैं। आगे कितना मार्जिन बढ़ाना है, उसके लिए हम अभी हमारा काम चालू है।
और मेरे ख्याल से लोगों ने भी मन में तय कर लिया है, अब ये कितना भी कुछ करे कुछ होने वाला नहीं है। कौन कितना दावा करता है वो 4 तारीख को मालूम पड़ेगा। अपना खुद के बल के ऊपर कोई दावा करे तो बराबर है, मगर मैं खुद के काम के ऊपर, केंद्र शासन के काम के ऊपर और महाराष्ट्र शासन के काम के माध्यम से 35 साल का मैंने जो किए काम है, तो हम तो उससे भी ज्यादा मतों से जीत के आएंगे। जीत को लेकर शिवसेना के दोनों गुटों के अपने दावे हैं, लेकिन फिलहाल पलड़ा किसका भारी है इसे विधानसभा सीटों के इक्वेशन से भी समझते हैं। मुंबई उत्तर पश्चिम में 6 विधानसभा सीटें हैं। इस वक्त बीजेपी के पास 3, शिंदे शिवसेना के पास 1 और शिवसेना उद्धव गुट के पास 2 सीटें हैं। आंकड़े भी नहीं, अनुभव की भी बात करें तो रविंद्र वायकर के पास अमोल कीर्तिकर से कहीं ज्यादा तजुर्बा है। रविंद्र वायकर 4 बार पार्षद रहे, विधानसभा चुनाव में जीत का हैट्रिक लगा चुके हैं। मुंबई की उत्तर पश्चिम की जोगेश्वरी से विधायक हैं, महाराष्ट्र सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं। मुंबई के लिए मैं नया नहीं ना, रविंद्र वायकर एक काम का ब्रांड है। मुंबई कारपोरेशन में मैंने करीबन 4 टर्म काम किया हूँ, यानी 20 साल, और मुंबई की सेवा सुविधा देने का काम, मुंबई में प्लस में लाने का काम, मुंबई में पानी देने का काम, आरोग्य के बारे में काम करने का काम, ये सब में करने का था, ये किया है। फिर विधानसभा में आपने देखा 3 टर्म, यानी 35 साल मुझे लोग देख रहे हैं ना, तो काम के माध्यम से देख रहे, और लगातार मैं 7 बार चुन के आ रहा हूँ, तो मेरे को लेट और कम का नहीं, 1 दिन का भी टाइम मुझे बहुत होता था। मुंबई उत्तर पश्चिम का दंगल जीतने के लिए उम्मीदवारों को यहाँ के कास्ट इक्वेशन को भी सॉल्व करना होगा, क्योंकि यहाँ 38% मराठी है, 20% मुस्लिम, 19% उत्तर भारतीय, 15% गुजराती, जबकि अन्य 8% हैं। मुंबई उत्तर पश्चिम में M2 का फॉर्मूला यानी मराठी मुस्लिम कॉम्बिनेशन अहम है, क्योंकि 38% मराठी और 20% मुस्लिम को जोड़ दे तो यह आंकड़ा 58% पर बैठता है। रविंद्र वायकर अनुभवी नेता है, लिहाजा कास्ट इक्वेशन को देखते हुए प्रचार में अब वो मराठी भाषा के मुद्दे को उठाकर 38% वोटर को सीधे कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। मेरा मैनिफेस्टो पहला ये है कि मराठी भाषा को अभिजात भाषा का दर्जा मिलना चाहिए। हमारे यहाँ विधानसभा में हम बातचीत करते हैं, मगर जो चीज़ लोकसभा में मान्यता मिलनी चाहिए, लोकसभा के माध्यम से जहाँ बोलना चाहिए, तो वो अभी